आज देखेंगे सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान। तो पहला प्रश्न जो है, आइए देखते हैं। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंगास्ट्रम इकाई है तरंग दैर्ध्य की। एक एंगास्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। इसे SiO2 से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या माना जाता है, मापा जाता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ये मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा होती है। तो 3900 से 7600 एंगस्ट्रम होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? 400 से 700 nm। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो दाब इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति इसका जवाब होगा। ऑप्शन सी। सही कथन चुनिए। पहला, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है। दूसरा, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। तीसरा, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। और चौथा, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण जो है प्रकाश का व्यतिकरण होता है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। न्यूक्लियस इसका जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है। त्रिक बिंदु इसका जवाब होगा, ट्रिपल पॉइंट। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें जो हैं आवेशित कण हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2G स्पेक्ट्रम में
अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? जनरेशन इसका सही जवाब होगा। 2G मतलब दूसरी पीढ़ी, यानी कि सेकेंड जनरेशन। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन इसका सही जवाब होगा। वाटसन ने 1935 में पहली प्रायोगिक रडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन, इसका जवाब होगा हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, सन 1930 में प्राप्त हुआ था। आइए देखते हैं यहाँ पे व्यक्ति, विषय और नोबेल। सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में 1998 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014, बी रामकृष्णन रसायन के क्षेत्र में 2009 में और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, F बराबर 9/5 C + 30। इस पे मान रख के निकाला जाएगा, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A बराबर V - U/T। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान इसका जवाब है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। अगला प्रश्न है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल जो होता है लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि एक पंखा एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निवार्त में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वोल्टमीटर, विभवांतर,
एमीटर विद्युत धारा को मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल को मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर जो है प्रतिरोध का मापन करता है। तो यहाँ पर जो है ये गलत होगा। विद्युत प्रतिरोध का मापन जो है ओम मीटर द्वारा किया जाता है और गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने हेतु किया जाता है। तो इस प्रकार इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा। टरबाइन एवं डायनमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। इसका जवाब होगा, यहाँ पे देखिए दिया गया है यूनिट बराबर 100 गुना 10 घंटा, तो 1000 वाट प्रति घंटा बराबर 1 यूनिट। अगला प्रश्न है, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? 4.70 किलो ओम होगा। ऑप्शन डी इसका जवाब है। आइए देखते हैं यहाँ पे हल किया गया है इसको। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर से नापी जाती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका सूत्र दिया गया है, फोकस दूरी बराबर 1/, लेंस की क्षमता होता है तो 1/2 बराबर 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ संकेत करती है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आइए देखते हैं, चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर 1921 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से फ्यूज तार बना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? पारा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है घटता है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है।
अगला प्रश्न है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पित हो जाता है। अगला प्रश्न है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, जो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी यशा नहीं बदलती या बदलता है? आवृत्ति इसका जवाब होगा। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बना होता है? उत्तल लेंस से बना होता है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार जो है अवतल है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः जो है 330 मीटर पर सेकेंड होता है। शुष्क वायु में 332 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रात के समय में खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन इसका जवाब होगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी इसका जवाब है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण जो है पृष्ठ तनाव होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। ऑप्शन डी इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? सूर्य से। चंद्रमा से। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आगे है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त किया जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा किया जाता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पे। प्लूटो का मान्यता अब खत्म कर दिया गया है। ये 1994 का क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 गुने 10⁸ मीटर सेकेंड। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8.5 मिनट होता है। 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 8 मिनट 19 सेकेंड इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फास्ट इसका जवाब होगा, बेसिक, सी, फोर्ट्रन इसका जवाब होता है, और जो फास्ट है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो इसका जो जवाब होगा टंगस्टन इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत से उदासीन होता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा इसका सही जवाब है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पे। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? रेडॉन नहीं होती है। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं होती है। अन्य अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट पे आधारित होता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु जो है यूरेनियम है। इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238.08 है। अगला प्रश्न है, इनसेट 2A कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992 को इनसेट 2A छोड़ा गया था।